के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने कुचामन के टैगोर सैनिक स्कूल ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पुनिया ने पेड़ लगाया और योजना के बारे में जानकारी दी और पार्टी की नीतियों की भी जानकारी दी। इसके बाद पुनिया ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि पिछले 2023 तक कांग्रेस की सरकार रही थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुर्सी बचाने में लगे रहे। अब भाजपा की सरकार पिछले 2 साल से एक नया राजस्थान बना रही। अब विकास कार्यों को गति मिल रही, साथ ही धरातल पर योजनाओं का आमजन को लाभ मिल रहा। 18 से 23 के दौरान जो सरकार रही अशोक गहलोत जी की, कांग्रेस पार्टी की, अधिकांश समय तो कुर्सी बचाने में लगे रहे। उनकी पार्टी के भीतर इतना विग्रह था कि उप मुख्यमंत्री को और प्रदेश के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा। राजद्रोह के मुकदमे तक दर्ज हुए। वो 5 साल की विरासत में जो अराजकता प्रदेश ने झेली और वो विरासत में भजनलाल जी की सरकार को मिली, इन सारी चीजों को पति ने घर से दूर रहकर मजदूरी की, पत्नी को पढ़ाया लिखाया और जब पत्नी की शिक्षा विभाग में नौकरी लगी तो उसने उसी मजदूर पति को यह कहकर छोड़ दिया कि उसका बाल विवाह हुआ था, अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। भरतपुर के अनूप और पंकज कुमारी के विवाद की पूरी कहानी क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पति ने मजदूरी कर पत्नी को बनाया शिक्षक। नौकरी लगते ही पत्नी ने तोड़ दिया रिश्ता। पति पत्नी की लड़ाई कोर्ट तक आई। नौकरी पर बात, बाल विवाह का राग। भरतपुर के भुसावल क्षेत्र में रहने वाले अनूप कुमार का दावा है कि पत्नी ने टीचर की नौकरी लगने पर खुद को अविवाहित बताकर दस्तावेज जमा किए। फिर जब मामला कलेक्टर से लेकर अपर जिला न्यायाधीश तक पहुंचा तो पत्नी ये कहकर मुकर गई कि नवंबर 2021 में उसका बाल विवाह हुआ था, उसे अपनी शादी याद तक नहीं। पति का ये भी दावा है कि उसने मजदूरी के पैसों से पत्नी को कोचिंग कराई। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद पत्नी को BSTC करवाया, शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई और जब 2023 में सरकारी स्कूल में उसकी नौकरी लगी तो उसके सुर बदल गए। मई 2025 में उसने साथ रहने से इनकार कर दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए। और उसका पूरा खर्चा पढ़ाई लिखाई का मेरे द्वारा खर्च किया गया और अब वो उसकी जॉब एक मतलब 3rd ग्रेड अध्यापिका के पद पर हो गई है। तो अब वो ना तो खर्चा देती है ना ही मुझे पढ़ाती है और अब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, तो ना ही उससे बात होती है। अब वो आने की भी मना कर रही है। अनूप के पिता का कहना है बहू की पढ़ाई से लेकर नौकरी की काउंसलिंग तक सारा खर्चा उनके बेटे ने उठाया, लेकिन बहू किसी बात को मानने को तैयार नहीं। कहा था एक दिन बोली कि मैं तो अपना मतलब निकाल रही थी, मैं तो अपना मतलब निकाल रही थी। तो जब मतलब ही निकाल रही थी तो हमें बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? उसके बाप के मप्पड़ थी। वहीं पत्नी पंकज कुमारी का आरोप है कि अनूप ने उसके दस्तावेज चोरी कर फर्जी विवाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट बनवाया था। उसने सालों तक मेरी सुध नहीं ली और जब मेरी नौकरी लग गई तो मेरे पीछे पड़ गया है। अब ऐसे में अनूप ने एक परिवार जिला कलेक्टर को दिया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है कि जो पंकज कुमारी उसकी पत्नी है उसके खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे उसके साथ रहने के लिए पाबंद करने के लिए उसने न्यायालय में भी शरण ली है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या पेच निकलता है और आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अनूप का कहना है कि उसने मजदूरी कर अपनी पत्नी पंकज कुमारी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगाया और बाद में उसने छोड़ दिया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।